गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर लवली लवली ट्रेडर्स। तो भाई लोग कैसे हो आप सब? कैसा रहा आज आप लोगों का दिन? मार्केट में एक पॉजिटिव साइड, एक अच्छा मूव 5 EMA के ऊपर प्ले किया आप लोगों ने। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग साथ साथ में मार्केट की भी। फर्स्ट हाफ एक बोरिंग हाफ था, बट सेकंड हाफ एक अच्छा मूव मार्केट की साइड से। सो गाइस, प्ले किया कि नहीं किया? चलिए, जिन्होंने भी प्ले किया वेल एंड गुड। मैंने भी इस हाफ में ट्रेड किया था एंड कुछ अच्छे पॉइंट्स बुक किए। अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स निफ्टी में बुक करे हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। समझ लेते हैं मंडे का मूव, कैसे हम मंडे को ट्रेड कर सकते हैं एंड आगे की अपनी प्लानिंग। तो गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हम लोगों को एक अच्छी बुलिश कैंडल नज़र आ रही है, जिसमें 1 मिनट रुकिए, मैं आप उसका ऑन कर लेता हूँ। कहाँ गया मेरा पेन टूल? तो गाइस, मार्केट इस रेंज में काफ़ी दिनों से ट्रैवल कर रहा था। आज इस रेंज के एक बुलिश कैंडल के साथ इस रेंज के ऊपर निकलने की मार्केट ने कोशिश की है सेकेंड हाफ में। और गाइस, देखा जाए तो ये एक अपसाइड का मोमेंटम बताता है हम लोगों को कि हम अपसाइड जा सकते हैं। गाइस, अगर ये वाली जो शूटिंग स्टार कैंडल थी, अगर हम इसके नीचे निकलते तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन मूव फ्रॉम दिस टूवर्ड्स नेक्स्ट स्विंग। बट अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि डाउनसाइड का कोई मूव हो सकता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट एक अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड में है। एंड अगर गाइस हम लोग देखें, अगर गाइस विक्स का मूव भी देखें तो विक्स अपनी रेंज में मूव कर रहा है। एंड ओपनिंग के साथ ही अपनी ओपनिंग रेंज के साथ ही विक्स एक डिक्लाइनिंग फेज़ में है। विक्स शुरुआत से डिक्लाइन कर रहा है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर विक्स डिक्लाइन कर रहा है तो मार्केट में फियर या फिर डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। तो मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम देने को तैयार है, क्योंकि अगर जब तक विक्स नहीं बढ़ेगा तब तक मार्केट में कोई भी मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता टुवर्ड्स द डाउन साइड। विक्स को बढ़ना ज़रूरी है बिल्कुल भी। तो गाइस, आते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे एंड समझ लेते हैं निफ्टी के चार्ट के आगे के फ्यूचर के लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग 19,564 रुपये के समथिंग पे आई है। एंडिंग लास्ट में अच्छा मूव बना हुआ है मार्केट में, एक बुलिश ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन है। तो गाइस, अगर मार्केट ने ओपनिंग में फर्स्ट ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट दिया, लाइक ओपनिंग रेंज हम लोग ट्रेड करते हैं फर्स्ट 15 मिनट की ओपनिंग रेंज। अगर मार्केट ने इस ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट दिया और अगर मार्केट सस्टेन करता है अपने 15 मिनट हाई के ऊपर, तो गाइज हमें एक नया मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की साइड। बट मार्केट खुला एंड मार्केट अपनी ओपनिंग 15 मिनट की ओपनिंग रेंज के बीच में ही रह गया एंड विक्स बढ़ा, तो फिर मार्केट में एक डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। अगर डेटा पे जाएं तो डेटा फ़िलहाल में मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ इसे एक बार। तो गाइस, अपन देख सकते हैं कि 19500 पर अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रखा है, लगभग लगभग 1,08,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। एंड हाल फिलहाल में उसी पोजीशन पे देखें तो लगभग 61 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉल राइटिंग हो रखा है। तो देखा जाए तो सिनेरियो करंट स्टेज में बुलिश ही नज़र आता है, क्योंकि 19,500 एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। इसे तोड़ना है अगर मार्केट को, तो मार्केट में ऊपर से सेलर को प्रेशर बनाना पड़ेगा, कॉल राइटिंग्स को और इम्प्रूव होना पड़ेगा, तभी मार्केट में नीचे सेलिंग आ सकती है। गाइस, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो देखा जाए अभी करंट स्टेज में मार्केट बुलिश ही नज़र आ रहा है। और दूसरी जगह अगर हम निफ्टी की बात करें,
सो गाइस मंडे के लिए एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है निफ्टी में। मार्केट ने काफ़ी देर इस रेंज में सस्टेन किया हुआ है, सुबह से इस रेंज का ना ब्रेकडाउन दिया है। तो इस लेवल को एज अ सपोर्ट हम लोग मान के चल सकते हैं मंडे की ट्रेड के लिए। और गाइस अगर रेजिस्टेंस अपन निकाला जाए इसमें से, तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल, 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप 3 इंपॉर्टेंट लेवल हमेशा नोट डाउन करके रखिए। एक तो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज। गाइस ये लेवल अपने आप में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज। अगर मार्केट की क्लोजिंग हम करंट स्टेज पे देखी जाए तो 19,564 रुपीज़ पे आई है। तो गाइस ये जो लेवल है, आप इसे देखिए, ये लेवल है, ये इस लेवल पे क्लोजिंग आई है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है एंड इस लेवल के ऊपर साथ में 15 मिनट हाई के ऊपर सस्टेन करता है, तो एक अच्छा बुलिश साइड का मोमेंटम हम देख सकते हैं। बट अगर मार्केट खुलते इस लेवल के नीचे आ गया तो गाइस हम एक रेंज ट्रेवल कर सकते हैं पहला यहाँ तक के लिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर गाइस इसके नीचे हम अगला स्विंग हम देख लेते हैं। अगला स्विंग पॉइंट हमारे लिए ये वाला स्विंग पॉइंट निकल के आ रहा है। फिर गाइस अगला टारगेट हम ये रखेंगे, और अगर गाइस मार्केट फिर इसके भी नीचे जाता है देन हम अगला टारगेट ये रखेंगे यहाँ के समथिंग। ओके गाइस, एंड गाइस हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंसेस की। तो रेजिस्टेंस अभी तो कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, बट अगर आपको ऊपर के रेजिस्टेंसेस निकालने हैं तो गाइस आप पिवट पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। हाल फिलहाल में मैं आपको बता देता हूँ पिवट पॉइंट का यूज़ कैसे करते हैं। गाइस पिवट पॉइंट एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे पिवट पॉइंट एक बेसिकली एक फिबोनाची बेस्ड इंडिकेटर है। एक्चुअली फिबोनाची इन द सेंस मार्केट के कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं जिस पे फिबोनाची काम करता है। लाइक फिबोनाची रेशियोज़ होते हैं कुछ, जैसे 0.618, 0.32, 0.5%, लाइक 1%। तो फिबोनाची उसी पे काम करता है एंड ये इंडिकेटर फिबोनाची बेस्ड इंडिकेटर है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ऊपर की तरफ न्यू रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं 19,636। एंड एक मिनट दीजिए मुझे, मैं इसकी सेटिंग्स को चेंज कर देता हूँ। गाइस अगला रेजिस्टेंस आ रहा है हम लोग के पास 19,706 एंड उसके बाद 19,776। तो गाइस आपके पास ये ऊपर के रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं और आप साथ साथ में इसके साथ नीचे के सपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 19,343, देन आपका अगला सपोर्ट आ रहा है 19,274। तो आप इन लेवल को मार्क कर सकते हैं। और गाइस रिमेंबर, previous day close, previous day high and previous day low are the most important level in the stock market, so you should always remember these levels। और साथ साथ में आप इंडिया विक्स को भी देखते जाइए, इंडिया विक्स का क्या मोमेंटम है। इंडिया विक्स अगर अपना रेंज लाइक 15 मिनट का ओपनिंग रेंज, अगर इंडिया विक्स अपना ओपनिंग रेंज ब्रेक करता है ऊपर की तरफ ये, तो गाइस मार्केट में एक डाउनफॉल एक्सपेक्टेड हो सकता है, मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है। बट अगर इंडिया विक्स अपना लो ब्रेक कर देता है या इंडिया विक्स रेंज में भी रहता है तो एक डाउनफॉल आना अप्रॉक्स इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट कम चांसेस हैं कि एक डाउनफॉल मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा सके। तो गाइस नोट करते रहिए ये लेवल्स। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। गाइस आपको ये काफ़ी सारे लेवल से चार्ट पे दिख रहे होंगे, कुछ नहीं है, ये रेड लाइंस हैं, ये फिबोनाची के रेजिस्टेंसेस हैं और आपको नीचे ये फिबोनाची के सपोर्ट्स नज़र आ रहे होंगे। मैं बता दूंगा उन्हें कैसे निकालते हैं, थोड़े टाइम में मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। मैं आपको फिबोनाची बेस्ड एक फार्मूला सिखा दूंगा उन्हें कैसे निकालते हैं। तो गाइस यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी रेजिस्टेंसेस हैं और सपोर्ट हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आपको बैंक निफ्टी में यहाँ एक मेजर सपोर्ट नज़र आ रहा है जो कि है 44,582 से लेके 44,622 तक, तो एक ये मेजर सपोर्ट है। एंड बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात की जाए तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 44,819 रुपये पे।
तो बैंक निफ्टी का ये लेवल 44,800 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो गाइस आप एक बात ध्यान में रखिए, जो राउंड नंबर्स रहते हैं बैंक निफ्टी में, जैसे 44,500, 44,600, 44,700, ये गाइस इन इन लेवल्स पे आके आप एकदम से आके ट्रेड मत लीजिए। इन लेवल्स पे आके वेट कीजिए, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। इन लेवल्स पे आके आप ये देखिए कि कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है, कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कोई ट्रेंड लाइन तो ब्रेक नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट तो नहीं है, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। इन लेवल्स पे जैसे ही मार्केट आता है, मार्केट में बड़े बिग प्लेयर्स जो होते हैं एफआईआई और डीआई, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके एक्टिवेशन से मार्केट में मोमेंटम आता है। तो गाइस ऐसा ना हो कि आपने उस लेवल पे आया, ब्रेकडाउन फेल किया, आपने वहाँ से आपने जैसे ब्रेकडाउन किया, आपने वहाँ से पुट बाय कर लिया एंड ब्रेकडाउन फेल करके ऊपर चला गया, तो आपको एक बड़ा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो इन लेवल्स पे आता है जैसे मार्केट, उस पर थोड़ा वेट कीजिए, 5 मिनट चार्ट को फॉलो कीजिए, कोई कैंडल पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए उन लेवल्स को। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ इन मैं आपको बता देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ इंडिकेटर लगा नहीं हुआ एक्चुअली। तो गाइज़ जैसे कि देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 44,962। दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है, आपका दूसरा रेजिस्टेंस है 45,260। तीसरा रेजिस्टेंस है 45,435। और सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो पहला सपोर्ट है 44,489, 44,314, 44,016 एंड गोज़ ऑन। तो गाइस इन लेवल को आप फॉलो कर सकते हैं अपने मंडे मार्केट के लिए। एंड गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रूल बना लीजिए इस मार्केट में कि आपको 9:15 से लेके 9:30 तक सिंगल ट्रेड भी नहीं करना है। आपको सिंगल ट्रेड भी नहीं लेना है। मार्केट को आप जैसे ही देखिए, मार्केट जैसे ही ऑन होता है, आप मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट को कुछ पैटर्न, मार्केट को कुछ क्रिएट करने दीजिए, क्योंकि आप जैसे 9:15 पे मार्केट खुलता है एंड आप मार्केट खुलते ही ट्रेड लेते हैं, तो देखिए ना उसमें कोई कैंडल फॉर्म होती है, ना कोई श्योरिटी रहती है, ना मार्केट देखिए जब भी मूव करेगा ना, जब मार्केट अपनी रेंज को ब्रेक करेगा, और मार्केट में सबसे पहली रेंज होती है उसकी ओपनिंग रेंज। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 9:15 से लेकर 9:30 तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। साथ में एक वॉल्यूम की एक्टिविटी भी आपको देखनी पड़ेगी, और आप वॉल्यूम के लिए आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है tradingtick.com। गाइज़ यहाँ 9:15 के बाद 9:30 तक आपको यहाँ डेटा मिल जाएगा कि मार्केट में आज कौन स्ट्रॉन्ग है। देखिए जो पार्टी स्ट्रॉन्ग है, देखिए यहाँ जो डेटा मिलता है ना, एक मिनट दीजिए मुझे गाइज़। देखिए गाइस यहाँ जो डेटा मिलता है आपको, ये पी एंड सी आपको दिख रहा होगा, आपको इस यहाँ दो चीज़ें दिख रही होंगी आपको। एक तो ये सी दिख रहा होगा आपको, एक तो ये पी दिख रहा होगा। तो गाइस ये देखिए मार्केट, ये राइटर्स का डेटा है, तो पी राइटिंग इन द सेंस, आप पी राइटिंग को कह सकते हैं कि मार्केट का व्यू बुलिश है। पुट राइटिंग अगर ज़्यादा होगी तो मार्केट का मूव इन बुलिश साइड आएगा, एंड अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा होगी तो मार्केट का मोमेंटम बियरिश साइड आएगा। तो गाइस ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, सुबह से डेटा आप देखिए यहाँ आके, आपका 14 जुलाई को सुबह से 9:35 पे देखिए आपके 36,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 400 की पुट के, 500 की पुट के हैं 37,55,000, और 450 की पुट के हैं 24 लाख। आप देखिए जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना, आप मार्केट में मोमेंटम देखिए पुट राइटिंग जैसे जैसे मार्केट आगे मूव कर रहा है, मार्केट में देखिए पुट राइटिंग 19,400 पे देखिए 54 लैक्स आ गई है। और आप फिर जैसे जैसे देखिए ये पुट राइटिंग बढ़ रही है, तो पुट राइटिंग बढ़ने का सेंट आप इस टाइम पे देखिए, ये अप्रोक्स 12:40 पे आप देखिए एकदम से ये 19,500 पे एकदम से पुट राइटिंग बढ़ना स्टार्ट हुई है।
तो गाइस इससे आइडिया लगता है कि मार्केट में पुट राइटर्स आज डोमिनेट कर रहे हैं। और गाइस मार्केट इज़ द गेम ऑफ डोमिनेशन, जो इस मार्केट में डोमिनेट करेगा वही इस मार्केट का एट द एंड प्लेयर होगा। भले ही इसमें मार्केट में पुट राइटर डोमिनेट करें या कॉल राइटर, बट जो भी डोमिनेट करेगा वो आपका मार्केट उस साइड मूवमेंट आएगा। एंड देखिए जैसे जैसे यहाँ मूव जैसे जैसे यहाँ पुट राइटिंग बढ़ी है, वैसे वैसे मार्केट में आपको आपको मार्केट में यहाँ से ये पता चल रहा है कि आज मुझे मार्केट में आज पुट राइटिंग है तो मार्केट में मुझे पुट बाइंग नहीं करनी है। पुट राइटिंग है तो मुझे कॉल बाइंग करनी है, कॉल राइटिंग है तो मुझे पुट बाय करनी है। गाइस इस बात को ध्यान रखिए आप लोग, और इस डेटा को वॉच करते रहिए। देखिए एक टाइम आ गया था जब मार्केट में 82 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट के 19,400 पे राइट हो रहे थे। तो गाइज़ अगर आपको फियर है, अगर आपको डर लगता है इस मार्केट में, तो आप ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। जैसे आप सुबह से अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो आपको 19,400 की अगर आप सुबह से पुट सेल कर भी देते हैं तो गाइज़ आपको आपको लास्ट में एक अच्छा जो उसका डिके है वो आपको मिल जाएगा। गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट मुझे दीजिए। मैं आपको ऑप्शंस के चार्ट पे ही ले जाके बता देता हूँ कि कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे गाइस आज मार्केट में 19,400 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही थी, तो आप गाइस आप 19,400 की पुट लगा सकते हैं अपने चार्ट पे। एंड गाइस इसका अगर आप ओपनिंग रेंज भी बनाएंगे, इसका 15 मिनट का ये रहा इसका हाई, ये रहा लो। तो गाइस पुट राइटिंग हमेशा जब ही होती है जब हमारी जो पुट है, जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है, वो आपकी हमेशा इस वी वेब वैल्यू के नीचे होनी चाहिए। गाइस आप तभी उसे पुट मतलब तभी आप पुट को बेच सकते हैं अगर वो वी वेब के ऊपर होगी। देखिए गाइस वी वेब एक ऐसा इंडिकेटर है, वी वेब मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो आपको ये बताता है मार्केट में कि मार्केट में आज जो बिग प्लेयर्स हैं वो वो बिग प्लेयर्स का मोमेंटम गाइस वी वेब बताता है। अगर वी वेब के नीचे प्राइस है तो गाइस मतलब इस स्ट्राइक प्राइस में बिग प्लेयर्स बैठा हुआ है, इस स्ट्राइक प्राइस में बिग प्लेयर्स अपनी स्ट्राइक को सेल करके बैठा हुआ है। देखिए गाइस जब भी वी वेब के नीचे आया एक फिर से मार्केट में एक डाउनफॉल, जब भी वी वेब के नीचे आया फिर एक डाउनफॉल। जैसे ही गाइस वी वेब के नीचे आएगा मार्केट में एक डाउनफॉल एक्सपेक्टेड होगा। बट गाइस वी वेब के ऊपर हम कभी भी ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस को सेल नहीं करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं इस मार्केट में, जैसे ही आपको दिखा कि हमारा ऑप्शन वी वेब के पास आया गाइस आप इसमें सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। बट गाइस वी वेब के नीचे ही ऑप्शन सेलिंग होती है। ऑप्शन सेलिंग कभी भी वी वेब के नीचे, वी वेब के ऊपर कभी भी नहीं होती है। तो गाइस इस बात का ध्यान रखिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल enjoy मंडेज़ मार्केट एंड सेफ ट्रेड करिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।